अस्सलाम वालेकुम एवरी स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा की तबीयत आप सब खैरियत से हैं? जी सर, आप बताएं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हमारी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है और मेरे ख्याल अभी वेट करना चाहिए, शायद स्टूडेंट अभी आते होंगे और भी 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन पे। नॉर्मली आज टॉपिक जो है हमारा सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिव हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आप एक दूसरे को पहचानते जाएं कम से कम क्लासेस में, यानी फिजिकल इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी तो हम चीज़ों को और भी ज़्यादा कवर कर पाएंगे वहाँ पर। अच्छा, नंबर आप में से सीआर साहब आपके अवेलेबल हैं? नो सर। नहीं सर, अभी आए। सीआर साहब ही नहीं है अब तक। ओके। अच्छा, डिस्कशन को जब तक स्टार्ट करते हैं और लेक्चर 5-10 मिनट वेट करते हैं जब तक तमाम स्टूडेंट आ जाएं। अच्छा, आपकी क्लास कितने स्टूडेंट पे है? आपकी टोटल स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट कितनी क्लास की? सर 32 तक तो है। 32 30 स्टूडेंट हो 32 आप? ओके। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस? अच्छी जा रही है सर। ओके। अच्छा, जूम पे गुड है या कोई प्रॉब्लम हो रही है जूम पे? कंफर्टेबल नहीं हो नहीं, आप गुड सब? है सर, तुम सही है बिल्कुल। ओके। जी जी। हम्म। अच्छा, वन बाय वन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको ताकि जो टाइम हमें मिल रहा है उसको वेस्ट ना करें, हम कंटिन्यू करें क्लास को। अच्छा, मेरा नाम राहिल सरवर है। बेसिकली मैं इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, आईटी सेक्टर से, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और पीएचडी स्कॉलर हूँ। अच्छा, आप वन बाय वन अपना तारुफ कराते जाएं ताकि मुझे भी आपके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती जाए जब तक तमाम स्टूडेंट आ जाएं। सर मेरा नाम समीर शरीफ है और मेरे आशीष स्टील टाउन में, मैं भी बीएसआईटी का स्टूडेंट। ओके, इसके अलावा कुछ और करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में बेटा? नहीं सर, अभी इसके सीखने पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एक चीज़ को पकड़ दें तो फिर दूसरा काम आ जाता है सर। तो एक स्किल पे फोकस नहीं हो पा रहे सही तरीके से। अब ये छुट्टियां आई थी, इसमें ये है कि काफ़ी थोड़ा सा गेन किया है। अब इंशाल्लाह ताला इसी को और आगे लेके चलेंगे। अब आगे ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जो है वो, अब ये कोर्स है तो इसको ज़रा अच्छे से करना है। चलो, अब इस जबरदस्त है। पे ज़्यादा फोकस। जी। अच्छा, नेक्स्ट कोई? कोई और अपना तारुफ कराना चाहेगा बच्चों? बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सर। वाले मेरा नाम ज़हरा है और मैं भी इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। ओके, आपके स्किल्स? सर स्किल्स की बात ये है कि वही बात है आगे की, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा था काफ़ी सेमेस्टर से, लेकिन अब जाके कुछ माइंड में लगा है। लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वेब सिस्टम एंड डिज़ाइंस, तो उसी पे ही आगे चल के फोकस करना चाहती हूँ। ओके, गुड, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट कोई और? कोई और अपने बारे में बताना चाहेगा बच्चों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा नाम सईद हुसैन है। ओके।
और मैं इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ। और आपके स्किल्स? सर मेरी जो स्किल्स हैं सर, फिलहाल तो लर्निंग स्किल्स हैं, कोई प्रोफेशनल स्किल्स तो है नहीं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ कोई और जिसके स्किल्स हों? अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ा हो आप इससे पहले? क्या आपके कोर्स आउटलाइन में तो पढ़ा है है? सर। तो क्या क्या हाँ नेटवर्किंग हाँ हमने सर, पढ़ा था लेयर्स हमने? वगैरह हो गए, ओके, लेयर्स पढ़ी थी। देन और इसके अलावा? टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ी थी। लेयर्स पढ़ी थी आपने, टोपोलॉजीज पढ़ी थी। देन इसके अलावा कुछ और ऐसा नेटवर्किंग मुझे आपने पढ़ा हो, जैसे कि आपका सब्जेक्ट था नेटवर्किंग, डेटा सिक्योरिटी भी होगा शायद, इस सेमेस्टर में होगा या लास्ट में होगा आपके पास था? सिक्योरिटी तो नहीं था सर, वो था डिजाइन था, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजाइन। ओके, जबरदस्त। अच्छा और मुझे अभी डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप जब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट होंगे ओवरऑल जिनको नेटवर्किंग का पता है या नेटवर्क का पता है? हाँ नूर बेटा जहरा बेटा बताइएगा। सर नेटवर्क में ये होता है कि इसमें डिफरेंट सेट ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो डेटा शेयरिंग कर सकें, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकें, सर्वर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। ओके। अच्छा, बेसिकली नेटवर्क की जब बात की जाती है तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर आपके साथ कनेक्ट नहीं होते, यहाँ मल्टीपल मशीन्स आ जाती हैं, मल्टीपल जी डिवाइसेस सर। आ जाती हैं। जैसे कि आपका कोई भी मल्टीपल डिवाइस का ग्रुप हो, आपस में कनेक्ट हो, उनको हम नेटवर्क कहते हैं। और जिन जो प्रोसीजर कहते हैं उसको नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप यहाँ पे नाम भी देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इससे ज़हन में आपको क्या नाम, आपके ज़हन में फर्स्ट इमेज क्या आ रही है? जब आपने अपना कोई भी टाइटल या कोर्स आउटलाइन देखा था, तो आपने क्या सोचा होगा सब्जेक्ट में क्या होगा? सर ये सोचा था कि नेटवर्क और सिस्टम्स होंगे, उसके ऊपर कोई एक एडमिन काम कर रहा होगा, उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर कोई होगा, यही चीज़ माइंड में आई थी। ओके। अच्छा, तो मेरा पढ़ाने का पैटर्न डिफरेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा हो। आप सब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहे इस टॉपिक को रिलेटिव, जब तक हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्लानिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और आपके पास शायद आपको मैं छोटी सी एग्जांपल समझा दूँ। आप लोगों ने मैट्रिक में बायोलॉजी किसने सब्जेक्ट पढ़ा था? 9-10 में बायोलॉजी या ऐसा कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हो, मैथ पढ़ा हो? ऑलमोस्ट जिन्होंने पढ़ा ज़रा हाथ रेज़ कर दें ताकि मुझे भी एक बस सर। अंदाज़ा हो जाए। हुँ, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, आपको शायद याद हो बायोलॉजी में आप सबने एक मासूम सी जान पे ज़ुल्म किया था। फ्रॉग का ऑपरेशन किया था आपने? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रॉग का ऑपरेशन किया था? जी बच्चों, कोई बताना चाहेगा किसी ने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया हो? सर हम तो इंजीनियरिंग कर रहे चलो, आप इंजीनियरिंग था, आपने मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़े थे? हैं। अच्छा, कितने थ्योरम्स थे आपके 9-10 मिलाकर? उन्होंने मुझे याद नहीं है अभी। 40 तो होंगे, ट्रायंगल के 20, सर्कल के 20 ऐसे। अच्छा मुझे बताएं, ट्रायंगल का आपने कहा 20, सर्कल के 20,
आपको कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक यूज होते हुए नजर आ रहा है आपके पास? नो सर। और आपको अभी तक याद है कि आपने वो 20 थ्योरम के नाम क्या थे? बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनको याद होगा, उन्होंने रट्टे लगाए हुए होंगे पूरा। देखो, दो पैटर्न्स होते हैं किसी चीज को समझने के लिए। आप एक बार खामोश होकर बैठ के सुनते हैं तो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। सेकंड टॉपिक होता है, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आपके जहन में जो सवालात आते हैं आप उसको शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी तरह पैटर्न को आप लेके चलते हैं हम आगे अपनी क्लास में। अच्छा, ठीक है बेटा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो हम भूल जाते हैं। नॉर्मली आपने शायद फर्स्ट ईयर में वो जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपने वो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे लैंग्वेजेस वगैरह के, तो यहाँ पर आपको चीजें आके जहन में वो नहीं आ रही होंगी, चाहे आप थर्ड ईयर में आ जाए या फाइनल ईयर में आ जाए। ठीक है बेटा। हम्म। अच्छा, हमारा यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पर सिस्टम एंड नेटवर्क इंस्टॉलेशन का जो बेस है, जो विंडोज भी है एनवायरनमेंट है, लिनक्स एनवायरनमेंट है, उस पे हम इस पे कमांड हासिल करेंगे। हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे सर्विसेज जैसे कि ईमेल को, फाइल शेयरिंग को, डीएनएस को, और बहुत सी चीजें हैं, पॉलिसीज वगैरह को। ठीक है बेटा। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट पढ़ने का। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट पढ़ने का ये है कि हम लिनक्स और विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट जो हैं उनके अंदर हम नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो टास्क होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे। जैसे कि ईमेल की सर्विस है, फाइल शेयरिंग है, डीएनएस है, असेंबलर, और भी बहुत सी सर्विस है, जैसे कि पॉलिसी मेकर होता है आपके ऊपर, कोई पॉलिसी डिजाइन करना, इस टाइप की सर्विस वगैरह। ठीक है बेटा। अच्छा, जहाँ पर भी आपको कोई भी नीड हो आप वहाँ पे इजीली सवालात कर सकते हैं, कोई मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तो इंटेंट क्या था, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई हमें की जो है इसकी टर्मोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। देन इसके सर्विसेज और फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डेटा सेंटर्स में। और देन वेरिएबल्स आईओएस आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, इनको हैंडल किस तरह करना है रूटीन लाइफ में, डेली में, उसको एनालाइज करना है कि हमें लिनक्स और विंडोज को किस तरह फर्क आता है। आपके स्क्रीन सामने आ रही होगी, यहाँ पे कुछ बुक्स है रिकमेंडेशन की। आपके सामने बुक्स आ रही है बेटा, ये सब कुछ नाम आ रहे हैं बुक्स के? यस सर। ये कुछ बुक्स हैं, मैं इंशाल्लाह कि आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा और बुक्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, और साथ साथ मैं गूगल क्लासरूम भी बना लूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके लिए इजी वे क्या होता है, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, या माइक्रोसॉफ्ट टीम, या जूम? ये गूगल क्लासरूम और ओके। क्लास के लिए जूम। ओके, नोट्स वगैरह मैं गूगल क्लासरूम में भी रख दूंगा और व्हाट्सएप पे भी रख दूंगा। ठीक है बेटा। सही सही। अच्छा, हमारा जो ये सेक्शनल स्टार्ट होगा उसमें आपको पता है बेसिकली अब पिछले 2 साल से अब वर्किंग करते हैं, सेम पैटर्न है। यहाँ पर हमारे 25 सेक्शनल मार्क्स होंगे और 25 मिड के और 50 फाइनल एग्जाम्स के होंगे। ओके बच्चों। अच्छा, मुझे अब कोई बता सकता है कि यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है कि क्वेश्चन सेक्शन होगा, क्विज होगा, हमारे 2 क्विज होंगे, एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट, एक प्रेजेंटेशन। अच्छा, आप इस पैटर्न पे एग्री हैं तमाम स्टूडेंट्स, या कोई इसमें चेंजिंग की नीड है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं अपने रिव्यूज यहाँ पर। एनीवन? कोई अपने रिव्यूज शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? सही है सर, पर कोई इशू नहीं है। ओके। अच्छा, ये आपको आउटलाइन हमें मिली है एचईसी की तरफ से, जिसके अंदर हम पूरे कोर्स आउटलाइन को डिस्क्राइब किया हुआ है। जो हमें एचईसी ने सर्विसेज बहुत सी चीजें प्रोवाइड की हैं कि हमें इन्हीं चीजों को हाईलाइट करना है।
अच्छा, यहाँ तक तो हम आ गए और अब कंटिन्यू करते हैं। आगे मूव होने से पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एक और सेक्शन रखते हैं हम। अच्छा, आपने अभी तक जॉब के लिए सर्च किया कभी? हुँ, गूगल पे जाके जब सर्चिंग की है जॉब के लिए? नहीं सर, फाइवर पे ही थोड़ा बहुत ट्राई किया था। ओके। अच्छा, आपने कहीं सुना है भाई, आपने देखा होगा जॉब जब सर्चिंग करते वक़्त तो आपको वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी ईज़ी सी पोस्ट मिल जाती है, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी इसकी, पाकिस्तान के में ही। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कुछ जॉब्स दिखाता हूँ। त मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों आपके साथ? नो सर। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये है हमारे पास, गूगल पे हमने जॉब्स के लिए सर्च किया, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं इस वक़्त। हम यहाँ पे चले जाते हैं, हम rosie.pk पे चले जाते हैं, jobs.pk पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने 62 रिलेटिव जॉब्स आ रही हैं आपके लोकेशन के नियर। ये देखिए बिल्कुल, 8 दिन पहले जॉब आई है, 7 दिन पहले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आई है, स्किल्ड नेटवर्क के ऊपर जॉब्स आई हुई हैं। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए इनको, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए पटेल हॉस्पिटल में। नेटवर्क सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, सम लेडीज डिफेंस हॉस्पिटल कराची। देखिए तमाम सारे वेल नोन डिपार्टमेंट्स या हॉस्पिटल या कॉलेजेस वगैरह हैं जिनमें ये पोस्ट क्रिएट होती है। यानी कि आपके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, पर इसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर लोग सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, पर जब हम इसको डीपली जब रिसर्च करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये तकरीबन सिमिलर होते हैं, बस कंपोनेंट के डिफरेंट होते हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कितनी पोस्ट जॉब्स हैं, 20 to 50K, 30 to 30, 45K। सर ये काम बेसिकली होता क्या है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर? अब आया आप लाइन पे। अच्छा, आपके पास जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम, ये दो अलग टॉपिक पर हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दो चीजें कर दूं। सिस्टम रिलेटिव वो सिस्टम जिसपे आप वर्किंग कर रहे हो, नेटवर्क रिलेटिव वो सिस्टम जो ग्रुप हो। अच्छा, जब आप अकेले कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपकी मर्जी चलती है या किसी और की? हम्म ग्रुप में बनाते हैं। जब अकेले आप प्रोग्राम बनाते हो कहीं जाने के लिए, फिर अपनी मर्जी चलती है ना। अपनी मर्जी चलती है, आप किसी से पूछते नहीं हो क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप उसके अकेले ऑनर होते हो, इंडिविजुअल ऑनर हो। जब आप ग्रुप में कहीं जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? सबसे पूछ के फिर एक डिसीजन लेते हैं। तो आप एक सबसे पहले क्या करते हो, वहां पे डिसाइड करते हो सुबह 8 बजे हमें फिक्स इस पॉइंट से कहीं पे जाना है, नंबर वन। फिर हम डिसाइड करते हैं हम ट्रेवलिंग के लिए ये मेथड यूज करेंगे। वहां पे हम दिन में अगर हो गए तो हमने वहां पे खाना पकड़ना है, शाम को बारबेक्यू करना है। ये सब चीजें कहीं प्लान करते हो आप? जी सर।
अच्छा, अब इसको इस तरह रिलेट करें आप, जब ये सब चीजें प्लान करते हो, वो प्लान कौन कर रहा होता है? कोई भी इवेंट प्लानर होगा जो बाय डिफॉल्ट सबके लिए रूल डिफाइन करता है। इस तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी नेटवर्क में सिस्टम्स होते हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट एक रूल बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और मेंटेनेंस इजीली की जाए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा, कोई भी चीज ना आए तो फौरन पूछ सकते हो। मैं और टीचरों की तरह आपको डांटूंगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप डिस्कशन करें, कि ये काफी स्टार्टिंग में है, जब चीजें हमें बस डिस्कस कर लेंगे तो एंड हमारा काफी इजीली हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, हम्म, ये आपके सामने जॉब्स आए हैं, सिर्फ लिखने की देर है। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर जगह की जॉब्स हैं। जैसे कि अब रिसेंटली जॉब आई हुई है यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये आई हुई है जॉब 11 अगस्त को आई हुई थी, लास्ट वीक। आपके सामने जॉब है, ठीक है। ऑलमोस्ट करियर तो है इनका, काफी अच्छा स्कोप भी है करियर का। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पे आते हैं, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिक्स पे आते हैं, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे, और फिर डिस्कस करेंगे हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के। अच्छा, लिनक्स का नाम तो सबने सुना होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग जी सिस्टम सुना हुआ है आप सबने? तो यस सर। यहाँ पे एक और चीज आई हुई है, क्या है? यूनिक्स क्या है? अच्छा, आपके जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्किंग करते हैं, वो यूनिक्स वेराइटीज पे वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे कि काली हो गया, आपने यूज किया होगा, यूबंटू यूज किया होगा, हाँ, रास्पबेरी पाई यूज किया होगा आपने, डिफरेंट टाइप के हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज सिस्टम? A system is a collection of element and component that are organized for a common purpose। यानी कि सिस्टम जो है कलेक्शन होता है हमारे पास, या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे कॉमन पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर पे सिस्टम अगर यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे जो अपनी पर्सनल चीजें होंगी एज ए मैं उसको एंटरटेनमेंट पर्पस यूज कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे एज ए उसको डेवलपमेंट साइट पे यूज कर सकता हूँ। मैं उसको एज ए अपना पोस्ट प्रोडक्शन की साइट पे यूज कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग वर्किंग के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, और सेकेंडली अ सेट ऑफ डिटेल मेथड duties and routines create a care of specific activities, perform our duty and solve a problem। यानी कि हम स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, हम उस मेथड डिफाइन करते हैं, उसके प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, जो डेली बेसिस के रूटीन वर्क्स होते हैं उसके लिए हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज ए डिजाइनर हूँ, तो मेरे सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए? कोई किसी के ध्यान में आ रहा, कोई डिजाइनर हो जिसको डिजाइनिंग आती हो? सर, एडोब फोटोशॉप। हाँ, एडोब फोटोशॉप होना चाहिए, एंड इसके अलावा एलिस्टेटर होना चाहिए सर। इलस्ट्रेटर होना चाहिए, 3D माया, एडोब डीएक्स, डिफरेंट टाइप के। अगर मैं एज ए डेवलपर हूँ तो मेरे सिस्टम में क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मेरे सिस्टम में क्या होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होनी विजुअल चाहिए? स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, अपना और उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो हो आपके पास। एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, जावा का पैकेज होना चाहिए, ठीक है। ये जी। सब क्या है? ये हमारी उसके डिटेल मेथड है, प्रोसेस है, रूटीन है डेली की। जब तक अगर मैं ये एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर बनानी है, तो मेरे पास इसका सबसे पहले आईडीई तो होना चाहिए ना, उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। हम्म, जब तक नहीं होगा तो क्या मैं उसको अपना बना सकता हूँ एप्लीकेशन दोबारा? हम्म, मैं खोल लूँ अपना नोटपैड और नोटपैड पे एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दूँ? पॉसिबल है? जी बेटा।
अच्छा जितने नो भी सर, उसके लिए तो आपको चाहिए होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। बिल्कुल। अच्छा जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन पे उनके पास क्या होता है, इनपुट, आउटपुट और फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इनपुट आउटपुट, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या चीज है? कोई डिस्क्राइब करना का कोशिश करेगा अपने एंड से, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक का मतलब क्या है? सर रिव्यू लेना एक तरीके से। हाँ रिव्यू भी कह सकते हो, रिस्पॉन्स लेना, किसी से रिप्लाई हम्म, लेना, ठीक है, किसी से वेरीफाई करना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ से आप इंटरनेट जब कनेक्शन बनाते हो तो सबसे पहले काम क्या कर रहा होता है, आप ब्राउजर ओपन करके google.com लिखते हो तो गूगल के डीएनएस पे यहाँ आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही होती है, फिर वहां से रिक्वेस्ट के एवज में जो आपको रिटर्न में जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, जो डेटा रिसीव हो रहा होता है वो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। Sorry, ठीक है। अच्छा अब तो मुझे सबसे पहले ये क्लियर करें कि आपको सिस्टम द डिस्क्राइब हो गया, वन बाय वन मुझे बताएं। 19 स्टूडेंट हैं हम, तो सबसे यस पहले सर। कौन स्टार्ट करना चाहेगा? एनीवन, सिस्टम क्या होता है अपने वर्ड्स में बताएं। चीजों को लाइट लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है, हमें कोई जाने जल्दी जाने की नीड नहीं है, हम टॉपिक को वन बाय वन लेंगे। जी नेल्सन आप बताएं बेटा। एनीवन, नाजिश फातिमा बेटा आप बताएं। केसर साहब आप बता सकते हैं बेटा, राफे शाह बता सकते हैं, सरमद शरीफ साहब बेटा आप बता सकते हैं, कौन कौन मैं बता सर, सिस्टम आपने बताया जैसे अभी, सिस्टम ये होता है कि सिस्टम को हम जी जी। किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। अब हम हम्म, उसको जो है अपना ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम्म, और डिफरेंट डेवलपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब सिस्टम के लिए कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेली के मेथड होते हैं। अब हम डायरेक्ट जैसे नोटपैड पे तो हम नहीं कर सकते। अगर हमें एंड्रॉयड ऐप बनानी है तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा जेडीके वगैरह ये सब चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो ये एक हम पूरा सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। फिर अब हमने इंपोर्ट लिया, हमने एप्लीकेशन बना तो दी, अब उसका फीडबैक आ रहा है, अब उसका रिस्पॉन्स तो आएगा ना एप्लीकेशन का जो हमने बनाई, तो वो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है। तो ये सिस्टम है। ये सिस्टम को जरा सिंपल से इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे कि आप हो, आपका नाम क्या है बेटा? समीर, समीर शरीफ। समीर शरीफ। अच्छा समीर शरीफ, आपके फिर आपका नाम के साथ फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी क्लास में पढ़ा था एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। जी सर। अच्छा आप समीर साहब आपका नाम होगा, अब आपकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आप मेल हैं, आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगी, अब एज है, देन आपका एग्जेक्टिव होंगे, प्री डिफाइन होता है। अगर मैं कहीं भी समीर साहब को डिफाइन करूं कहीं पे, तो मैं किस तरह डिफाइन कर पाऊंगा? भाई समीर साहब होते हैं हमारे, उनकी एज ये है, वो आईटी के इस सेक्शन में पढ़ते हैं, हाँ, उनको इन चीज में इंटरेस्ट है, ये ज्यादा डिफाइन रहेगा आपके लिए, या मैं कह दूंगा ये कोई समीर साहब होते हैं, ये डिफाइन कर लिया आपके लिए, कौन सा सेट ज्यादा डिफाइनेबल है, मीनिंगफुल है आपके लिए? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। इसी तरह जो भी हमें वर्किंग करनी है अपने सिस्टम में, उसके लिए हमें कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो डिफरेंट रूल्स बनाए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग डेवलपर कर रहा होता है वेबसाइट्स रिलेटिव, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे होते हो? जी बेटा, आप सबसे पहले वहां पे क्या इंस्टॉल कर रहे होते हो सिस्टम में? पहले तो उसको कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ती है और हम काम सबसे के पहला हिसाब काम ये से कर रहे कि जो होते हैं काम कि हम वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, अपाची सर्वर वीपीआई के थ्रू, ठीक है। देन सेकेंडली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई भी हमारे पास डेवलपमेंट की टूल एनवायरमेंट आईडीई, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो भी होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सके। कुछ लोग पीएचपी में प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ लोग एंगुलर पे करते हैं, कुछ लोग अपना क्या कहते हैं फ्लूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं।
डिफरेंट लैंग्वेजेस पे प्रोग्राम, कुछ पाइथन पे कर रहे हो तो सबका एक अलग अलग आईडीई इंस्टॉल होता है उनके सिस्टम में। कभी आपने पाइथन के लिए आईडीई के बगैर प्रोग्रामिंग की? जी तो सर अच्छा, आपकी पूरी क्लास खामोश है, इसका रीजन जान सकता हूँ, या समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, या आपने सबने माइक लगाकर सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं? सर आ रहा है समझ में, चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो बेटा, जो चीज ना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इस चैप्टर ठीक। को जरा डीपली लेके इसके लिए जाना चाह रहा हूँ। शायद आपको लेंदी लग रहा होगा इस टॉपिक पे, क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट इसी के ऊपर अराउंड घूम रहा है। अब उसी सर्कल के अंदर ही हम पूरे सेमेस्टर घूमेंगे। हम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ये है कि अब आप एज ए एडमिन है कहीं पे, जैसे आपका सीआर है क्लास का, आपका सीआर का नाम जहीर शाह साहब है आपका। हेलो जी बेटा, जी सर। जहीर साहब आप सीआर हो इनके? यस सर। अच्छा सीआर साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है? सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सर, क्लास को इनकरेज करना, नंबर वन, क्लास को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट डिजाइन क्लास को करना, मेंटेन करना, सपोर्ट करना सर। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टीचर के साथ कम्युनिकेशन करना। यस सर बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें आपको किसने बताई कि सीआर के लिए ये चीजें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जरा फनी वे में ले आते हैं, सॉरी टू से, भाई सीआर वो होता है, हाँ, जो सबको अपने हाथ से पका के खाना खिलाए। सीआर वो होता है जो क्लास की सफाई करे। सीआर वो होता है जो सबके लिए पॉकेट मनी दे। हाँ, थोड़ा फनी वे में ले आते हैं इसको, चीजों को। ये रूल्स होते हैं सीआर के, जो आप बता रहे हैं वो रूल्स होते हैं। कौन सा सेट विजिबल आपके लिए, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सर। प्लस सेकंड आपके रखते ख्याल हैं प्लस आपके ख्याल में क्या है, सीआर के लिए सेकंड ग्रुप बनाया जाए, सेकंड। इम्प्लीमेंट करें हम, हाँ, तो कैसा रहेगा आप सबके लिए, फिर तो बेनिफिट है ना? फिर तो सर बहुत यूनिवर्सिटी भी हमें वो थोड़ा सी चेक देना। मतलब कि कहानी सिंपल सी ये हुई कि आपके लाइफ के जिस तरह पे डिफाइन रूल्स हैं, इस तरह हर किसी के अपने एक रूल्स होते हैं डिफाइन किए हुए, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है बेटा, अगर आप में से जितने बंदे एग्री हैं इस चीज के लिए, जितने स्टूडेंट एग्री हैं कि सीआर की ड्यूटी डेफिनेशन चेंज की जाए, तो जरा सा हाथ थम कर दें, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कितने बंदे एग्री हैं कि सीआर के लिए सेकंड स्लैब बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, सरमद शरीफ साहब ने तो माशाल्लाह एग्री कर लिया आपके लिए। वैसे क्लास बहुत अच्छी है, आपसे खाना नहीं पकवाना चाह रही शायद। अच्छा, सर थैंक एक क्लास में क्या हम बाद में पकवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। और माशाल्लाह से क्लास 21 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट हो चुके हैं हम। अच्छा, इस सेक्शन के बाद भी हम दोबारा ऑनलाइन बैठ रहे हैं तकरीबन 12:30 बजे तक, 1 घंटा और बैठेंगे। अच्छा, सेकेंडली हमारा है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है आपके लिए। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा नेटवर्क क्या होता है? एनीवन? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर। बिल्कुल। तो वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है वहाँ पे। हम्म, ठीक है। अच्छा, हम सबके सर नेटवर्क, ये पेयर टू पेयर होता है सर। रिपीट कीजिएगा बेटा जहीर। सर ये पेयर टू पेयर कनेक्शन होता है, जैसे हम नेटवर्क कहते हैं। पीयर टू पेयर वाला वर्ड यहाँ पे यूज ना करें तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, पेयर टू पेयर होता है मतलब पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास जब इंटरनेट यूज कर रहे हो वो पेयर टू पेयर कनेक्शन नहीं है। अगर आप देखें तो आजकल मल्टी नोड्स कनेक्शन है। भाई गूगल के पास एक सर्वर रखा हुआ है,
उससे आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, कोई और भी यूज कर रहा है तो नेटवर्क। फेसबुक जो हम सोशल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग होते हैं? किसी के पास 100 होंगे, किसी के 200 होंगे, कोई अल्ट्रा प्रो होगा तो उसके बाद 4,000 फ्रेंड्स होंगे, कोई 5,000 फ्रेंड्स होंगे, कोई इंस्टाग्राम पे किसी 1000 फॉलोवर्स होंगे, किसी 2,000 फॉलोवर्स होंगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, जब नेटवर्क की और सिस्टम में जरा बेसिक सा फर्क समझ लें। सिस्टम ये था कि हम एक इंडिविजुअल के लिए था, वो मेरी चीज थी, मैं चाहूँ उसको किस तरह यूज करूँ। जब बात करते हैं नेटवर्क की, तो वहां पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नेट सिस्टम्स हो। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम इस वक्त क्या कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए? Zoom. Zoom. आप भी जूम से कनेक्ट हैं, मैं भी जूम से कनेक्ट हूं, और तमाम स्टूडेंट किस पे कनेक्ट हैं? जूम पे। राइट या रॉन्ग? राइट सर। राइट। तो हम सब में एक चीज कॉमन हुई, कुछ चीजें कॉमन हो गई भाई। हमारा फर्स्ट ये था, हमने आज एक पॉलिसी बना रहे हैं अभी यहाँ पर क्लास अटेंड करने के लिए। सबसे फर्स्ट पॉलिसी हुई कि भाई मुझे आईटी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है सेक्शन बी के, वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, नंबर 1 रूल। नंबर 2, हमें क्लास अटेंड करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। नंबर 3, हमें क्लास को कनेक्ट करने के लिए या इंटरफेस करने के लिए हमें जूम चाहिए। ठीक है। अच्छा, काफी बार ये भी होता है, बहुत से लोगों को मैं तो मिस इन्फॉर्मेशन ये भी होती है कि नेटवर्क की जब बात करते हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी। अच्छा, कहीं आपने एक जगह पे आपने पढ़ा था इंटरनेट, एक जगह पे पढ़ा होगा इंट्रानेट, दोनों में डिफरेंट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? यस सर। जी बेटा। इंटरनेट जो सिर्फ हम लोग एक फर्म के लिए बनाते हैं ना, जैसे सिर्फ एक फर्म के अंदर इम्प्लीमेंट होगा वो हमारा इंटरनेट होगा। और इंटरनेट जो जो है वो पूरे ग्लोब में चलता है। नहीं। अच्छा, आउटसाइड भी अभी मेरा क्लास सेक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है 40 मिनट का। ठीक है, दोबारा हम इसी, मैं आपको आईडी शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उस पे हम इंशाल्लाह बैठते हैं दोबारा चीजों को लेके, और इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू भी करता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? जो अभी 1 मिनट में क्लास ऑफ होने वाली है, मैं जब जब तक एक लिंक बना लेता हूँ आप सबके लिए। अच्छा, मुझे और अब ये बताना पसंद, डिस्कस किया, आप भी सोचें। अच्छा, अब तक जो चीजें हैं, जहां तक हम 2 या 3 स्लाइड्स को ही आगे लेके चले हैं,